पिछले वीडियो यानी पार्ट 20 में हमने संविधान की अनुसूचियां यानी शेड्यूल को समझा। आज के इस वीडियो में हम राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके तहत विधान परिषद एवं विधानसभा को समझेंगे। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 भाग 6 राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था को राज्य विधानमंडल कहा जाता है, जिसके 3 अंग हैं: राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तेलंगाना। भारत के जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ पर राज्यपाल एवं विधानसभा को ही मिलकर विधानमंडल कहा जाता है। विधान परिषद अनुच्छेद 169 भाग 6 विधान परिषद को राज्यसभा के तरह ही उच्च सदन, द्वितीय सदन या वरिष्ठ लोगों का सदन कहा जाता है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन उस राज्य के विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि राज्य विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से गठन संबंधी प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेज दे और संसद उसी प्रस्ताव के आधार पर अपने सामान्य बहुमत के प्रस्ताव के आधार पर यदि इसे पारित कर दे, तब उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। यदि किसी राज्य से विधान परिषद को हटाना हो तो इसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या उस विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता और न्यूनतम 40 हो सकता। लेकिन अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य संख्या 36 है। विधान परिषद में सदस्यों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 99 है, जबकि बिहार में 75 है। अनुच्छेद 171(2) में विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के तरीकों का वर्णन किया गया है। इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 1/12 सदस्यों का चुनाव वैसे शिक्षकों के द्वारा किया जाता है जो चुनाव में कम से कम 3 वर्ष पहले से नौकरी कर रहा हो। 1/12 सदस्यों का चुनाव वैसे स्नातक पास व्यक्ति करते हैं जो चुनाव में कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक पास कर चुका हो। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, वही साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा एवं सहकारिता क्षेत्र में। विधान परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। विधान परिषद सदस्य बनने की योग्यता वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 30 वर्ष पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो तथा उस राज्य के मतदाता सूची में उसका नाम। अब इसका कार्यकाल राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके एक सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायर होते रहते हैं। विधान परिषद के पदाधिकारी अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सदस्य को सभापति यानी चेयरमैन, एक अन्य सदस्य को उपसभापति यानी वाइस चेयरमैन के रूप में चुनाव करते हैं। यदि इन्हें हटाना हो तो 14 दिन पूर्व सूचना के आधार पर विधान परिषद अपने साधारण बहुमत के प्रस्ताव के आधार पर इन्हें पद से हटा सकती है। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। अब हम विधानसभा को समझेंगे। विधानसभा अनुच्छेद 170 भाग 6 विधानसभा को प्रत्यक्ष सदन, लोकप्रिय सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा का गठन उस राज्य के मतदाता द्वारा चुने हुए सदस्यों के द्वारा होता है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो सदस्य को मनोनीत करते हैं। एक राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 एवं न्यूनतम 60 होता है, लेकिन अपवाद में सिक्किम में 32 और गोवा में 40 है। विधानसभा में सदस्य बनने की योग्यता वह भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति न्यूनतम 25 वर्ष पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो, राज्य के मतदाता सूची में नाम हो तथा पागल दिवालिया न हो। विधानसभा का कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल उसके पहले बैठक से अगले 5 वर्ष तक होती है। इस बीच मंत्रिपरिषद के सिफारिश के आधार पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। विधानसभा का कोरम भी 1/10 होता है। विधानसभा की भी बैठक 1 वर्ष में 2 बार अवश्य होना चाहिए, लेकिन 2 बैठक के बीच का अंतर 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के कुछ कार्य विधानसभा में अनुशासन बनाए रखते हुए नियमानुसार संचालन करना, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना, पक्ष विपक्ष में मतदान के दौरान बराबर की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करना, दल बदल कानून के संबंध में निर्णय देना, विभिन्न संसदीय समिति गठित करते हुए इसके अध्यक्ष नियुक्ति करना,
विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना के आधार पर साधारण बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अध्यक्ष अपना त्याग पर उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अपना त्याग पर अध्यक्ष को देते हैं। यूपी विधानसभा में सदस्यों की सबसे अधिक संख्या 403 एवं बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। अब विधानसभा और विधान परिषद की कुछ शक्तियाँ। पहला, विधायी शक्तियाँ यानी लेजिस्लेटिव पावर। राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि कोई विधेयक विधानसभा में पेश किया जाए और वह पारित होकर विधान परिषद में जाए तो विधान परिषद अधिकतम 90 दिन तक रोक सकता है। 90 दिन के बाद वह विधेयक पारित समझा जाता। मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का कार्य का यहाँ कोई प्रावधान नहीं होता। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पहले विधानसभा में ही पेश किया जाता है। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद मात्र 14 दिन तक रोक सकता है। इसके बाद वह अपने आप पारित समझा जाता। अब दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी एग्जीक्यूटिव पावर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेवार होता है। विधानसभा कभी भी 14 दिन के पूर्व सूचना के आधार पर मंत्रिपरिषद को हटा सकता है। यह अधिकार विधान परिषद को नहीं होता, इसलिए विधान परिषद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण नहीं होता। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के साथ साथ अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में भी भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य मात्र अपने सभापति एवं उपसभापति के चुनाव में भाग लेते हैं। कुछ संविधान के संशोधन वैसे भी होते हैं जो संसद से 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद भारत के विभिन्न राज्यों की विधानसभा के पास भेजे जाते हैं। आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा यदि उसे अपने सामान्य बहुमत से पारित कर दे तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह लागू हो जाता। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके में अगर परिवर्तन करना हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अधिकारों में कुछ कटौती करना हो। धन्यवाद।